हेलो रॉक स्टार्स, क्या हाल चाल। बढ़िया, शानदार, मस्त। तो आप सभी का स्वागत है पीसीआई इंस्टीट्यूट के इस इनक्रेडिबल प्लेटफॉर्म पर, जहां हम आपसे बात करने आए हैं इस बार बायोलॉजी की। भाई, आपके लिए छुट्टी है, आपके लिए रविवार है, लेकिन हमारे लिए ना तो रविवार है ना छुट्टी है। और मकसद है कि सिलेबस अपने टाइम पर कंप्लीट हो, और उसी के लिए भैया हम आए हैं और पढ़ा भी रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि सिलेबस होने के बाद आपको बीच मझधार में छोड़ दे। नहीं भाई, हम आपके एग्जाम तक, आपके एग्जाम के अगले दिन तक आपके साथ हैं। भाई, अब एक टीचर कोई आश्वासन दे रहा है तो किसी तथ्य के साथ आश्वासन दे रहा है, ठीक है। तो बिल्कुल भी घबराइएगा नहीं, बिल्कुल भी चिंतित मत होइए। पर डिमोटिवेट हम हो रहे हैं फिलहाल। उतना अच्छा सपोर्ट जितना अच्छा हमें स्टार्टिंग में मिला था, उतना अच्छा फिलहाल आपका जो जोश है वो नहीं दिख रहा है। तो पीसीआईएंस, थोड़ा सा जोश दिखाइए, पढ़ने में खुद से ईमानदार बनिए। और खुद से जब ईमानदारी होती है ना, तो जीवन में सक्सेस जरूर मिलती है। खुद से इतना ईमानदार होगे, उतनी जल्दी तुम जीवन में सक्सेस होगे। और सक्सेस होने का मतलब सिर्फ यही नहीं है कि नौकरी मिलना। सक्सेस होने का अर्थ है कि अगर आपके पास ज्ञान है तो आप 100 लोगों को ऐसा ज्ञान दें कि वो भी आपको याद रखें। 100 लोगों को आप ऐसा पढ़ाए जो अभी आपको याद रखें। तो सक्सेस होना ये भी है कहीं ना कहीं। मेरा हमेशा से ये मानना रहा है, मैंने कभी जीवन में नौकरी की सोच नहीं रखी मेरे जीवन में। ना नौकरी का लालच है, ना नौकरी की मंशा है अंदर कि भाई सरकारी जॉब मेरी लगे और मैं सरकारी बाबू कर्मचारी बनूं। मेरा हमेशा से ये उद्देश्य रहा कि मैं अपनी वजह से किसी अन्य 100 लोग, 1000 लोगों को प्रभावित करूं, और वो मुझे एक ऐसे रूप में देखे कि जहां मैं उनके लिए हमेशा उनकी मदद के लिए तैयार या खड़ा रहूं। मैं हमेशा ऐसा इंसान बनना चाहता हूँ और मैं इसे सफल मानता हूँ, और सफलता मानता हूँ। आपके नज़रिए में अलग होगा, मेरे नज़रिए में अलग है, ठीक है। तो पढ़ेंगे आज हम क्या? अध्याय 4। क्या पढ़ेंगे भाई? अध्याय 4। और अध्याय 4 का नाम है भाई जनन स्वास्थ्य। क्या है? जनन स्वास्थ्य। ये थोड़ा बहुत तो आपके मानव क्या होता है, ह्यूमन डिजीज एंड वेलफेयर, उसमें आता है। और थोड़ा आता है आपके इसमें रहता है। कुछ चीज़ें यहाँ बतानी होगी, मैं वो कुछ को यहाँ बताऊंगा और कुछ को आपको मानव बीमारियों में बताऊंगा, ठीक है। कोऑपरेट होंगे आप, तैयार भी होंगे आप, और तैयार भी रहिए आप, क्योंकि आपकी ही बारी है पढ़ने की, और आपको भी पढ़ना है, मुझे पढ़ाना है। सही है? तो भाई तैयार रहते हैं। आपने तो गाइड्स ले ली होंगी, परीक्षा बोर्ड ले ली होंगी, जिनसे आप पढ़ने के लिए तैयार होंगे। लेकिन हम ऐसा नहीं है। ना हमारे पास कोई गाइड है, ना हमारे पास कोई परीक्षा लोक है। हमारे पास सिर्फ है एक रामबाण है, और रामबाण में से ऐसा होता है भाई। हाँ, एक क्वेश्चन मेरा पूछना गया है। अगर कोई माता, ये बहुत बार पूछा गया है, अपने बच्चे को दूध पिला रही है, क्या पिला रही है? दूध पिला रही है, तो उसमें एंटीबॉडी कौन सी है भाई? उसमें एंटीबॉडी कौन सी है, ये मैं आपसे पूछ रहा हूँ, मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूँ। उसमें प्रतिरक्षी पदार्थ क्या है? देखो मैं ऑप्शन दे रहा हूँ। आईजीए, आईजीएम, आईजीयू, आईजीआर। बताइए कौन सा आएगा इसमें? पहली बात तो ये है कि माँ का जो दूध होता है उसे कोलेस्ट्रम बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसे? कोलेस्ट्रम। तो आपको एक ऑप्शन चुनना है इसमें से, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। मैं नहीं बताऊंगा, ठीक है, मैं नहीं बताऊंगा।
मेरी इच्छा है ही नहीं रिकॉर्ड करने की। चलो ठीक है यार, अब हो गया 4 दोस्त को 4 मिनट का तो हो गया, अब स्टार्ट किया है तो खत्म क्यों करना पड़ेगा ना। इन टाइम पे पलट गया पासा। अब देखो, ये भाई थोड़ा सा एनसीईआरटी का पढ़ लेना चाहिए कायदे में थोड़ा बहुत। ये कह रहे हैं, अगर आपके पास एनसीईआरटी है तो आप खोल लीजिएगा। कह रहे हैं परिवार नियोजन कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई थी? 1951 में। कब की गई थी? 1951 में। पिछले दशकों में समय समय पर इनका आवधिक मूल्यांकन भी किया गया। ठीक है, मैं उससे कोई मतलब नहीं है। अब मैं ये नहीं लिखवाऊंगा, ऐसे क्वेश्चंस नहीं लिखवाऊंगा भाई कि जन्म दर में वृद्धि के कारण क्या है। जन्म दर वृद्धि के कारण सॉरी जन्म दर वृद्धि जनसंख्या वृद्धि के कारण क्या है, ये आपको आप चाहे तो आप ही कर सकते हैं। ठीक है, जनसंख्या वृद्धि के कारण, और ये सोशल साइंस वाली बात है जहां पर आपको लिखवाना नहीं पड़ता है। ठीक है, और जनसंख्या नियंत्रण के उपाय। दो क्वेश्चन से ऐसे हैं भाई जो आपके बोर्ड एग्जाम में कभी भी उसका जब दिमाग सनक जाता है ना तो पूछ लेता है। क्या होता है जब आपको उनका उसका दिमाग सनक जाता है तो वो पूछ लेते हैं भाई। तो दिमाग सनकता नहीं है, मेरे सामने बहुत सही पूछते हैं वो। तो ये आईएमपी तो है, बट मैं नहीं करा रहा हूँ कि आप इतने इंटेलिजेंट हैं कि भाई, आप इतने इंटेलिजेंट हैं कि आपसे बड़ा कोई इंटेलिजेंट है ही नहीं, कि आप लेक्चर देखते हैं ही नहीं, तो मैं क्यों लिखवाऊं बताइए। मैं क्यों लिखवाऊं भाई, जब आपको ही पता है कि भाई क्या आंसर आना है। क्योंकि आप तो सिर्फ ये कहते हैं सर पढ़ेंगे पढ़ेंगे, और आप आज तक लेक्चर पूरा नहीं देखते हैं। मुझे पता है भाई कौन कितना लेक्चर देखता है। ठीक है, जनसंख्या वृद्धि के कारण में आपको लिखना है, जनसंख्या नियंत्रण के उपाय आपको लिखना है, और समझाना भी है भाई कैसा क्या हो रहा है। ठीक है भाई, तो मैं नहीं करवा रहा हूँ, मैं नहीं करवा रहा हूँ। लिख लेंगे आप? अगर लिखेंगे आप तो, अगर नहीं लिखा जा रहा है तो बता देना, मैं लिखवा दूंगा। बट मैं ये कह रहा हूं कि अभी हाल फिलहाल आप इनको समाज विज्ञान में बहुत बार आपने पढ़ा होगा और आपको याद होगा। अभी अब जो चीज आपको याद है उन्हें मैं क्यों करवाऊं। तो जनसंख्या वृद्धि के कारण नंबर 1 होगा भाई जन्म दर में वृद्धि। प्रति व्यक्ति सॉरी प्रति हजार पुरुषों पर जन्म लेने वाले बच्चों की संख्या जन्म दर कहलाती है। भारत में जन्म दर बहुत अधिक तीव्रता से बढ़ रही है। क्या कर रही है? भारत बहुत तेजी से बढ़ रही है। पहला कारण ये हो गया। दूसरा कारण है मृत्यु दर में कमी। प्रति हजार व्यक्तियों पर मरने वाले की संख्या को मृत्यु दर कहते हैं। भारत में मृत्यु दर में बहुत कमी आ रही है, इसलिए जनसंख्या बढ़ रही है। अब सही बात तो यही है, मैंने भी समाज विज्ञान में बात बताई है, मैंने बहुत बार पढ़ाया भी समाज विज्ञान बच्चों को, और मैंने आपसे कहा है भाई कि भारत में जनसंख्या वृद्धि का मुख्य कारण मृत्यु दर में कमी है, ना कि जन्म दर में वृद्धि। अब मान लो पहले के जमाने की अगर हम बात करें, और पहले के जमाने में अब क्या थे भाई, स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं थी। क्या नहीं थी? स्वास्थ्य की सुविधाएं नहीं थी। स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं थी, मैं सिर्फ समझा रहा हूं। ठीक है, नहीं थी। अब स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं होगी भाई, जैसे मान लो कोरोना वायरस आया। अगर कोरोना वायरस आया है भाई, अगर कोरोना वायरस आया है, मान लो उसकी वैक्सीन नहीं बन रही है, जब तक वैक्सीन नहीं बनी तो लाखों लोग मारे गए। क्या करे गए? लाखों लोग मारे गए। अगर उसकी वैक्सीन बनने के बाद क्या लोगों की तुमने सुना है कभी कि कोरोना से मरा ये व्यक्ति? नहीं। तो पहले ही ऐसी स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं थी जैसे इस वक्त है। तो हमने उस मृत्यु दर पर क्या कर लिया, कोरोना वायरस के टाइम पर रोक लगा लिया। अब इससे हमारी जनसंख्या वृद्धि क्या कर गई, और बढ़ गई, मतलब बच गई जनसंख्या कमी। मृत्यु दर में कमी क्या हो गई, कमी हो गई और भी। तो स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं होने के कारण पहले के जमाने में लोग पैदा होते थे या फिर पैदा होते ही मर जाते थे, मतलब जन्म लेते ही मर जाते थे। दूसरी बात है कि उन्हें सही स्वास्थ्य नहीं मिल पाता था, इस कारण मर जाते थे, पता नहीं था कौन सी बीमारी क्या है।
पता नहीं था कि कौन सा फ्लू फैलता है, कौन सा हाथ लगाने से फैलता है, बिल्कुल पता नहीं था। इस कारण से क्या हुआ, जन्म दर में वृद्धि हुई। क्या हुई, वृद्धि हुई। अब फिर क्या हो भैया, शिक्षा का अभाव। क्या है, शिक्षा का अभाव। मैं बता रहा हूँ हकीकत बात है, शिक्षा का अभाव कहीं ना कहीं बहुत दिक्कत देता है। और जैसे तुमने देखा होगा, पढ़े लिखे व्यक्ति क्या करते हैं, अगर मान लो क्या हुआ भाई, मान लो क्या हुआ, एक व्यक्ति है, मतलब दो, शादी हुई, क्या हुई, शादी। शादी होने के बाद भाई एक लड़की आई, फिर भी एक लड़की आई, लेकिन गांव में क्या है, जब तक लड़का ना हो तब तक ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलता ही रहता है भाई, आने आने चलता रहता है। हाँ, आप हंस रहे होंगे इस बात को, लेकिन ये हकीकत है। तो इस कारण से क्या हो रहा है भाई, जनसंख्या में वृद्धि हो रही है। लेकिन शहरों में अगर आप देखेंगे भाई, एक लड़की या दो लड़की होगी, अगर फिर भी वो फिर नहीं होता है ऐसा सिस्टम वहाँ। भाई हो गया लड़की ठीक है, बस एडॉप्टेड करो, बात खत्म करो। क्योंकि आजकल तो लड़कियां ही बाजी मार रही है, और अगर चंद्रयान 3 में भी देखोगे तो लड़कियों ने ही बाजी मारी है। पूरी 8 साइंटिस्ट जो थी वो लड़कियां ही थी। कौन थी, लड़कियां ही थी। तो आप इस बात को कल्पना अपने दिमाग से बात निकालिए कि लड़कियां कुछ नहीं कर सकती, लड़कियां पूरी दुनिया चला सकती है भाई। और लड़कियों से दुनिया बनी है। ठीक है, तो भाई क्या हो रहा है, शिक्षा का अभाव है। इस कारण क्या होता है भाई, वो रासायनिक चीजों का उपयोग नहीं करते हैं। इस कारण से भी क्या होता है, जनसंख्या में वृद्धि होती है। शिक्षा का अभाव हो गया, कम उम्र में विवाह। मैं बता रहा हूँ, जैसे मेरे एक जूनियर है, मैं जूनियर है, उसकी शादी कर दी गई। अब अगले 2-4 महीने में बच्चे बच्चे आने वाले, बताओ अब आप। तो कम उम्र में विवाह होने से क्या होता है भाई, जनसंख्या में वृद्धि होती है। ठीक है भाई, जनसंख्या नियंत्रण के उपाय, तो पहला है भैया क्या होगा, शिक्षा का जागरूकता फैलाकर, शिक्षा के द्वारा जागरूकता फैलाकर हम क्या कर सकते हैं, जनसंख्या नियंत्रण कर सकते हैं। दूसरी बात भाई क्या कर सकते हैं हम, रासायनिक चीजों को उपयोग करवा सकते हैं, जैसे अब कंडोम हो सकता है, डायफ्राम हो सकता है, इन चीजों का कर सकते हैं अपन, उपयोग करवा सकते हैं। इससे भी क्या जनसंख्या नियंत्रण हो सकती है, बहुत हद तक, बहुत हद तक हो सकती है। और सगर्भता को रोककर, जैसे भाई कोई पिल्स ले ले, कॉपर टी ले ले, और ऑपरेशन से लेकर, जैसे हम पढ़ेंगे आगे भाई, कॉपर टी, जिसे क्या करते हैं, गर्भाशय में अंतरोपित कर देते हैं, इससे निषेचन क्रिया नहीं होती है। ये हम सब पढ़ेंगे आगे। ठीक है, तो ये सब आपको पढ़ना है, आपको कंप्लीट करके आना है। कंप्लीट करके नहीं आना है, आपका ये HW है कायदे में। तो आपको ये लिखना है, आपको ही समझना है, और आपको ही कंप्लीट करना है, और आपको ही लिख के रखना है, और आपको ही MP बोर्ड में लिख के आना है, और आपके नंबर मिलेंगे। 5 चीजें हो रही हैं कुल मिलाकर। ठीक है, ठीक है भाई, लिख के लाएंगे आप। सांप सूंघ गया, कैसे लिख लाएंगे, अगर हो इतने पढ़ने वाले तो लिख के बताओ अभी हाल, चलो अभी बताओ, अभी लिखो। नहीं है तुम में हिम्मत तो लिख के दे दो इनको। मेरा दिमाग खराब है, कल का मैं जो वीडियो देख रहा था, मैं देख रहा था भाई कितने कितने से व्यूज आ रहे हैं, कौन पढ़ रहा है, कितना पढ़ रहा है। देख के तो भैया ऐसा लगता है कि 200-300 स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, पकाए के जुड़े हुए हैं। मुझे तो लगता ही नहीं ऐसा कि 300 स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, सबके सब निठल्ले होने तुम। ऐसा नहीं होगा भाई। चलिए अगली हेडिंग लिखिए भाई, अगली हेडिंग लिखिए भाई, एमनियोसेंटेटिस क्या है। एमनियोसेंटेटिस क्या है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है, और उसी मकसद से मैं इसको पढ़वा रहा हूं, जिस मकसद से आप समझना चाह रहे हैं। एमनियो, मैं हकीकत बता रहा हूँ, कल रात को, मतलब आज से एक दिन पहले, जब मैं वीडियो आज रिकॉर्ड कर रहा हूँ आपको कल मिलेगा, यानी इस रात के रिकॉर्ड करने से एक दिन पहले मैं सोया आपके लिए, मैं सोया भैया 9 बजे, शाम को 9 बजे सो गया मैं 12 बजे तक।
मात्र 3 घंटे में सोया। मैं 12 बजे उठा और मैं 6 बजे तक उस मोबाइल के पास ही बैठा रहा मैं। क्यों? क्योंकि मैं लेक्चर को अपलोड कर रहा था। और आपको पता है कि अपलोड करने में कितना टाइम लगता है, और मोबाइल ऐसे ही थे जिनको उनके पास ही बैठना पड़ रहा था मुझे। लगभग मैं रात भर बैठा रहा हूँ, मात्र 3 घंटे सोया, और मुझे सुबह फिर मैथ की क्लास को रिकॉर्ड करवाना था, साइंस की क्लास लेनी थी, स्कूल जाना था। इसको अब मैं गया, मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा उस टाइम पर। तो भाई क्या हुआ, मैंने मैथ की क्लास के लिए क्लास में मोबाइल लगा दिया, सर को माइक भी दे दिया, और मैं मोबाइल में कैमरे में वीडियो चलाना ही भूल गया कि भाई क्लिक कर दूं इसको और चालू हो जाए। दिमाग ने काम नहीं किया। मतलब जब एक व्यक्ति का 3 घंटे सोएगा रात में, बताइए दिमाग कैसे काम करेगा उसका। मैं आपके सामने कोई मेरा रोना गाना नहीं गा रहा हूँ। और इतना ही अगर नहीं, 2 दिन 4 दिन ऐसा रहा ना, हकीकत में कह रहा हूँ बनाना बंद कर दूंगा मैं। हकीकत में कह रहा हूँ मैं बनाना बंद कर दूंगा वीडियोस। ऑनलाइन क्लास भाड़ में जाए, क्यों टेंशन ले हम लोगों की, कोई मतलब नहीं है मुझे। नहीं लेंगे भाई, कोई मैंने मेरे लिए थोड़ी शुरू किया है इसको। मतलब सोचा यार कुछ फायदा करवा दे, चलो ये फालतू में पैसे दे रहे हैं इधर उधर, इनके पास इतना डाटा बचता है तो कुछ तो फायदा आएगा। इंस्टाग्राम पे नहीं जाएंगे, कम से कम पढ़ ही लेंगे। पर नहीं, नाले में खेलने की आदत है ना तुम्हें, कीचड़ में जाओ। तकनीक है, चिकित्सक तकनीक, चिकित्सा तकनीक है जिसके द्वारा गर्भ में, मुझे पता तुम क्या सोच रहे हो, यहाँ पे पल रहे शिशु, शिशु या भ्रूण कर लो इसको, घर में पल रहे हैं भ्रूण की विकृतियों मतलब बीमारियों, मैं लिख देता हूँ बीमारी भाई, कल से कहेंगे के बारे में पता लगा सकते हैं। क्या कर सकते हैं? गर्भ में पल रहे शिशु के भ्रूण की विकृतियों के बारे में पता लगा सकते हैं। पर इसमें क्या होता है, इस तकनीक में, अब यहाँ से कहानी शुरू हुई है भाई, ठीक है। इस तकनीक में इस तकनीक में भ्रूण के बाहर एक तरल होता है, और जो भ्रूण पलता है, और जो जिसमें तैरता है, अगर तुमने किसी भ्रूण को देखा होगा, और तुम जैसे अब लड़के होने, वो गए होंगे कभी कहाँ पर, कोई गाय जनती है तो वहाँ पे देखा होगा, हल्का सा पानी, इतना मीठा पानी आता है, उसे बोलते हैं एमनियोटिक द्रव। क्या बोलते हैं उसे? एमनियोटिक द्रव। तो माता में भी ऐसे ही होता है, ठीक है, जिसे एमनियोटिक द्रव कहते हैं। क्या कहते हैं? एमनियोटिक द्रव कहते हैं। यह भ्रूण को आसपास से घेरे रहता है, किंतु वो एक इंजेक्शन लगाएंगे, उसके माध्यम से इस एमनियोटिक द्रव को बाहर निकालेंगे, फिर अपन गुणसूत्र का अध्ययन करेंगे इंजेक्शन की सहायता से। तो सही राइटिंग में लिख दो ना, काहे चिड़ में आ रहे हैं? इंजेक्शन की, इतना दिख रहा है तुम्हें?
चलिए, मोबाइल भी इतना अच्छा है कि अपने आप ही ठीक हो जाता है। दिख रहा है सभी भैया, आपको क्या दिक्कत ये होगी? दिक्कत तो हमें है ना, इंजेक्शन की सहायता से। को बाहर निकाल लिया जाता है। क्या निकाल लेते हैं भैया? इस एमनियोटिक द्रव को करते हैं अपन, बाहर निकाल लेते हैं। अब बाहर निकाल लिया, फिर गुणसूत्रों का अध्ययन करते हैं। आपसे बोला था, समझाया भी है, अध्ययन करते हैं। अब अध्ययन करेंगे तो भाई जिससे भ्रूण की विकृतियों के बारे में, इसे उलभेदन बोलते हैं, ठीक है, इंग्लिश हिंदी में पता चलता है। किंतु इस तकनीक से भ्रूण के लिंग की जांच भी की जा सकती है। भाई भ्रूण के लिंग की जांच ऐसे कर सकते हैं कि वो लड़का है या लड़की है, क्या है। किंतु इस तकनीक के द्वारा क्या करते हैं, अपन भ्रूण के लिंग की भी जांच कर सकते हैं, जिससे पता चलता है भाई कि वो लड़का है या लड़की है। अगर वो लड़का रहेगा भाई उसे नहीं मारेंगे, लेकिन लड़की रहेगा तो खत्म, तो गंदा समाज है साला। अगर भ्रूण लड़की है तो उसे मरवा दिया जाता है। अतः भारत में यह बैन है। भारत में क्या, पूरे विश्व में बैन है ना। अतः भारत में यह बैन है, मतलब बैन मतलब समझते हैं ना, बंद है, बैन है। बस इतना ही पढ़ो, बस इसको इतना ही याद रखो इसको, और इतना ही पढ़ो इसको। नोट करिए, चलिए नोट करिए भाई। फालतू काम नहीं करना चाहिए। तो नोट कर लिया होगा आपने शायद, और आप मिटा दे भाई। 4 दिन का जोश है सबको, 4 दिन का जोश रहता है पढ़ने का। उसके बाद क्या होता है सबको, हमारा एक क्वेश्चन छूट गया था, आपने बोला था कि भाई सर उसे करवा देना, मैं करवा देता हूँ, ठीक है। मेरे को किसी ने बोला था कि सर वो प्रश्न की आपने संरचना नहीं करवाई है। ठीक है, फिर भी चल रहा है, कोई बात नहीं है। कल क्या पढ़ा था? बहुपद। बहुपद चल रहा है मैथ में आपका, है ना। देख लेता हूँ मैं वीडियो, मुझे पता है इस बारे में। अरे तुम सोचो कि मैं इलेक्ट्रिक बोर्ड लिया हूँ तो मैं ऐसा होगा क्या मेरे पास ही।
इतने पैसे नहीं है अपने पास अभी। अब मान भैया वृषण की संरचना, क्या बना रहे भैया, वृषण की संरचना। ये बहुत बार आपसे पूछा गया है। हाँ हाँ, क्या बात है, कैसे पता चला। चलो, वृषण की संरचना। भाई आपसे बहुत बार पूछा गया है वृषण की अनुदैर्ध्य काट का चित्र का क्षेत्रफल। अगर इसके आगे में आएगा आपका अंडाणु या अंडाशय की अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, चित्र चित्र पूछेगा मतलब आपसे, तो पहले वृषण कर लें। और मैं अंडाणु वाला थोड़ा सा दो एक कल करवा दूंगा बीच टॉपिक में, आपको कभी भी करवा दूंगा, मैं करवा दूंगा, है ना, तो कोई बड़ी बात नहीं है। उसमें जो पिछला वाला वीडियो है, हाँ, तुम क्वेश्चन का जवाब आपने किसी ने नहीं दिया है मतलब, ठीक है। भाई अब क्या हुआ, मैं बोल रहा हूँ भैया, क्या हुआ, हमने एक बनाया क्या, वृषण। आपको ये पता है कि वृषण संरचना में क्या होते हैं, गोलाकार होते हैं यानी अंडाकार होते हैं। बना लिया। भाई बीच में से इसे काट लो, क्या कर लो, इसको बीच में से काट दिया। और अब भाई अब काटा पीटी क्यों करवा रहे हैं साहब, हम तो डॉक्टर नहीं हैं, लेकिन आपका भाई डॉक्टर की तैयारी कर चुका है, ठीक है, टेंशन ना लीजिएगा भाई। अब क्या करा भाई हमने, हमने क्या करा भाई, इसमें इसे कम से कम 3 परतें होती हैं इसमें। समझ जाएंगे आप आगे और, ठीक है। मैं भैया रेड कलर कर देता हूँ, है ना, तो आप कहेंगे सर ये क्या बना दिया, ठीक। अब क्या हुआ भाई, इसमें पाए जाते हैं आपको 250, 200 से 250 ऐसे लोब्यूल से पाए जाते हैं। अब सबको बनाना तो बहुत मुश्किल है भाई, आपको ऐसे ही बना के आना है। ये आपके उसमें उसमें नहीं दिया है एनसीईआरटी में, बट हमें फिर भी बनाना है, ऐसे ही बनाना है, ठीक है। तो भाई मुझे बहुत दिमाग है, तुमको क्या लगा था हम दिमाग नहीं है का, हम सब पता कर लेता है। हाँ, तुमको ही बोल रहा हूँ, पढ़ लो इसलिए। अब भाई क्या हुआ, इस जो इन्हें बोलते हैं क्या, वृषण पालिका, क्या बोलते हैं भाई इन्हें, वृषण पालिका। इन परतों के आपको नाम याद नहीं करने हैं, तो मैं भी आपको याद नहीं करवा रहा हूँ, ठीक है। अब ये क्या बना रहे हैं महोदय, कच्छू समझ में ना आवत है माने, कुछ याद नहीं करना बेटा, तुम पढ़ते हो का, पूछ रहे हो। हाँ, मैडम को बुलाऊंगा अब थोड़ी देर बाद, मैं कैक को बता रहा हूँ, अरे कैक याद करके आएंगे। हाँ भाई, इसमें क्या होता है, वृषण पालिकाओं में 1 से 2 क्या होती है, अतिकुंडित संरचना होती है, जिन्हें सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से बोलते हैं, या फिर, हाँ पूछो ना। अब क्या होता है भाई, इनमें 1 से 3 शुक्रजनक नलिकाएं होती हैं, ठीक है। मीना,
भाई अगर किसी में 1 से लेकर 3 होती है तो किसी में भी 1 भी हो सकती है, किसी में 3 भी हो सकती है, किसी में 2 भी हो सकती है। ठीक है, 1 से लेकर 3। एक में 3 भी हो सकती है। कोई भी ग्रुप में इरेगुलेटेड मैसेज ना करें, आपसे निवेदन है। और इन्हें बोलते हैं क्या भाई? शुक्रजनक नलिका। क्या बोलते हैं इन्हें? शुक्रजनक नलिका। एक मिनट, डिस्टरबेंस हो रहा है इस ग्रुप पे, इस ग्रुप को डिस्टरबेंस को बंद किया जाए। बहुत अच्छा, मुझे क्या पता भाई क्या हुआ। अब क्या होगा भाई? ये जो आप शुक्रजनक नलिका के ऐसी पड़ी रहेंगी क्या? नहीं, ये आगे चलकर क्या होगी? ऐसी बड़ी सी विश्व जाके मिल जाएगी। हम्म, तो ये रही आपकी ब्रसन की संरचना, जो कि आपसे बहुत बार पेपर में पूछी गई है। और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। और फिलहाल जो भी है हम कोऑपरेट नहीं कर पा रहे हैं इसको सही साथ,
लेकिन व्रसन पालिका है भाई, इसमें कोई समस्या नहीं होगी और आपको यही याद रखना है। ठीक है, ये भाई क्या होगा, इसमें 200 से 250 लोब्यूल्स होते हैं जो कि वृषण पालिका वृषण में पाई जाती है। अब सभी को बनाना मुश्किल होगा यहाँ पर, इसे वृषण जालक या शुक्रवाहक बोलते हैं। इसके माध्यम से क्या होता है, इसके माध्यम से आपके उसमें वृषण जो भी आपकी वो वहाँ पे होते हैं शुक्रवाहक नलिकाओं में, इसके माध्यम से क्या जाते हैं आपके उसमें शुक्राणु जाते हैं। ठीक है, आपको याद रखना है, वेरी IMP है, बहुत बार पूछा गया है। तो हेलो रॉक स्टार्स, क्या हालचाल, बढ़िया पढ़ेंगे, बढ़िया शुरुआत करेंगे, खुद से ईमानदार रहेंगे हमेशा। जब खुद से ईमानदार रहोगे तो सक्सेस का दरवाजा अपने आप खुलेगा, मतलब मेहनत थोड़ी कम करनी पड़ेगी। तो हमेशा एक बात कहता हूँ, खुद से ईमानदार रहिए। खुद से ईमानदार बनिए, खुद को बेहतर बनाइए और जीवन में हमेशा इतनी ऊंचाइयों को छुइए कि आपके शिक्षक आप पर इतना गर्व करे जितना पूरी कायनात ना करे। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच।